सामान्य वर्ग अक्सर ये सवाल उठाता है कि आरक्षण की व्यवस्था क्यों है। वो इसे योग्यता की अनदेखी और भविष्य के साथ नाइंसाफी मानते हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अगर हम सरकारी सेवाओं के हालिया आंकड़े देखें तो वो बिल्कुल उलट हैं। केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों में सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि उच्च पदों पर आज भी एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है, जो दिखाता है कि आरक्षण के बावजूद सत्ता और शासन के शीर्ष तक पहुंचने की राह अब भी सभी के लिए समान नहीं है। अब वो आंकड़े जानते हैं जिनसे पता चलता है कि देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। 1 जनवरी 2025 तक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में कुल 2830 पद खाली हैं, जिनमें से आईएएस में 1300, आईपीएस में 505 और आईएफएस में 1029 पद खाली पड़े हैं। मतलब जितने अधिकारियों की जरूरत है उतने मौजूद नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तय पदों और वर्तमान में तैनात अधिकारियों की संख्या में भी अंतर है। आईएएस के कुल तय पद 6877 हैं, लेकिन 5576 अधिकारी ही तैनात हैं। आईपीएस के 5099 हैं, जबकि 4594 ही सेवा में हैं। आईएफएस में 3193 स्वीकृत पद हैं, लेकिन सिर्फ 2164 अधिकारी ही हैं। अब इसमें ओबीसी, एससी, एसटी कितने हैं वो भी जान लेते हैं। आईएएस के पद पर ओबीसी 245 यानी 4.3% है, एससी 135 यानी 2.4% है, एसटी 67 यानी 1.2%, आईपीएस पद पर ओबीसी 255 यानी 5.5%, एससी 141 यानी 3% है, एसटी 71 यानी 1.4%, आईएफएस पद पर ओबीसी 231 यानी 10.6% है, एससी 95 यानी 4.3%, एसटी 48 यानी 2.2% है। यानी कि 92% जनरल आईएएस, 90% जनरल आईपीएस और 82% जनरल आईएफएस हैं। रिपोर्ट्स की माने तो देश की 90% से अधिक शीर्ष नौकरशाही आज भी सामान्य वर्ग के पास है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी उनके 10% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पा रही है।